नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया सप्ताह और नया विषय लेकर के हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए, अमूमन आप हमसे फ्लोरिडा में रह करके ज्वाइन करती हैं। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप फ्लोरिडा में नहीं हैं, थोड़ी सेफ प्लेस में हैं। पहले ये जान लूं कि आपके सगे संबंधी जो हरिकेन आया, वहाँ का जो माहौल है, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। आप सुरक्षित हैं देख करके मुझे इस बात को सुकून है। लेकिन बाकी सब लोग कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, कुछ हमें बताइए। ऑल ओवर फ्लोरिडा में स्टॉर्म की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं वैसे हम लोग जिसके साथ काम करते हैं, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, सभी से फॉर्चुनेटली ये स्टॉर्म में किसी जान पहचान के लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऑल ओवर फ्लोरिडा में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोगों को परेशानियां भी हुई है। लेकिन जो फ्लोरिडियन है, जो वहाँ पे रहते हैं, वो यही मानते हैं कि ये भी एक फ्लोरिडा की ब्यूटी है और वो तुरंत रिकवर कर सकते हैं। सो ऑल ओवर जान माल की हानि नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया वगैरह वगैरह, लेकिन काफी हद तक सब कुछ सही है। और प्लस हमारे जो गवर्नर है उनकी हेल्प, हमको पॉलिटिकली भी काफी अच्छी हेल्प मिलती है, तो तुरंत ही सिचुएशन कंट्रोल में आनी दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है और हर तरह के लोगों को अलग अलग तरह से हेल्प मिल जाती है। बट ऑल ओवर स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में है। पल्लवी जी, बातचीत का रुख थोड़ा सा बदलते हुए आज के विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, इससे पहले कभी हमने शायद इस विषय पर बात कभी करी ही नहीं। और ये जो महीना जो है, अक्टूबर का महीना, हैलोवीन मनाया जाता है। बच्चों में अक्सर उत्साह उमंग होता है कैंडीज को लेकर के, लेकिन उससे ज्यादा उसकी डेकोरेशंस को लेकर के। और ख़ास अगर बात डेकोरेशंस को करूं तो इस महीने को जो है ना, घोस्ट मंथ भी कहा जाता है। लोग स्केलेटन्स और न जाने क्या क्या ऐसी डरावनी चीज़ों का डेकोरेशन करते हैं। और ऑफ कोर्स हैलोवीन का अपना ही एक इतिहास है, उसकी एक अपनी ही हिस्ट्री है। थोड़ा इसका वास्तु के साथ एक संबंध जोड़ते हुए मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि कई लोग अक्सर इस बात को लेकर के असमंजस में होते हैं कि उनकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में भूत प्रेत या घोस्ट को लेकर के वो घबराए हुए रहते हैं। क्या कहेंगे? जैसे यूनिवर्स के ऊपर हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और एक दूसरे से विपरीत है। पूरी दुनिया जो है वो विरोधाभास में बनी हुई है और ये बात हम सब जानते हैं। यहाँ पे दिन है तो रात है, यहाँ पे लाइफ है तो डेथ है, पॉजिटिविटी है तो साथ में उतनी ही नेगेटिविटी भी है। वो सब बराबर तुलना में होना लाइफ को परफेक्ट रखता है। घोस्ट मंथ का मतलब होता है कि जितना सेलिब्रेशन हम ऑस्पिशियस दिनों के बारे में, रिलीजियस चीजों के बारे में करते हैं, जितना सेलिब्रेशन हम अपनी व्यक्तिगत खुशियों के बारे में करते हैं, तो नकारात्मक चीजों का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। उसकी भी एक बहुत अपनी खासियत है, अपनी दुनिया है, अपना वर्चस्व है। जैसे अगर लाइफ के बारे में बात करते हो तो आप उसके साथ साथ जुड़ी हुई हर लाइफ के अलग अलग सकारात्मक पॉजिटिव पहलू है उसके बारे में बात करते हो। लेकिन जहां कहीं बात हम डेथ के बारे में करते हैं तो उसी के साथ साथ हमें उस डेथ के साथ रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसके बारे में भी समझना चाहिए और उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। घोस्ट मंथ का मतलब होता है कि पूरे साल के दौरान, कोई भी साल आप अपनी लाइफ का ले लो, हमेशा, सिर्फ जरूरी नहीं कि हैलोवीन का सेलिब्रेशन हो या सिर्फ अमेरिका हैलोवीन का सेलिब्रेशन करता है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जब भी कोई भी एक कैलेंडर बनाते हो, पंचांग बनाते हो, किसी भी रिलीजन का, हिंदू पंचांग हो, कोई भी तरह का पंचांग हो या कोई भी तरह का साल होता है, तो उसमें हम जितनी ऑस्पिशियस चीजों के बारे में बात करते हैं, पूरे साल के दौरान हम नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जहां पे बात पॉजिटिविटी की होती है, इक्वली आपको नेगेटिविटी को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि घोस्ट मंथ का मतलब क्या होता है। घोस्ट मंथ का मतलब ये होता है कि जितना आप अपनी लाइफ से लगाव है, प्यार है, उतना ही आप डेथ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, उसके पैदा होने के साथ साथ उसकी डेथ एक टाइम पे निश्चित हो ही जाती है। तो आने वाले के जाने वाले का वक्त जो होता है वो आने वाले के साथ ही फिक्स हो जाता है। तो उसको भी, उस घोस्ट मंथ को, उस नेगेटिविटी को भी हम सकारात्मक भाव से पॉजिटिव होके सेलिब्रेशन करते हैं।
घोस्ट मंथ का मतलब होता है कि नेगेटिविटी से डरने की जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी से दूर भागने की जरूरत नहीं है। लोग भूत से दूर भागते हैं, लेकिन घोस्ट मंथ का मतलब होता है कि नेगेटिविटी के साथ भी अगर आप जुड़ते हो और उसके साथ एक हिम्मत जुड़ाते हो, उसको भी आप अपनी जिंदगी का एक सेलिब्रेशन का हिस्सा करते हो, तो उसका फायदा ये होता है कि आपका डर जो होता है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और इसीलिए घोस्ट मंथ का सेलिब्रेशन भी आम आदमी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो अपने पॉजिटिव दिनों का सेलिब्रेशन करते हैं। जी, नकारात्मकता में भी एक सकारात्मक सोच रखना, ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पल्लवी जी बताया। और देखिए, मैं अगर खास बात नॉन रेजिडेंट इंडियंस की करूँ ना, अमेरिका में जो रहते हैं, जो हैलोवीन वगैरह इस बड़े चाव के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेशंस लाते हैं। मजे की बात तो ये है कि एक और तो ये फेज ऐसा होता है कि जहाँ पर श्राद्ध जाने वाले होते हैं और नवरात्रे आने वाले होते हैं, तो श्राद्ध का भी एक वो जो फीलिंग है, जो कहीं ना कहीं भूत प्रेत या नेगेटिविटी की ओर जाती है, नेगेटिविटी की ओर जाता है, पितरों की ओर जाता है। तो कई लोग ये एक माइथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उसका कोई आपस में कोई संबंध या तालमेल नहीं है, आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक साल का एक फेज ऐसा है कि जहाँ पर लोग श्राद्ध के बाद नवरात्रों के उस फेज में आते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं हैलोवीन के साथ या घोस्ट मंथ के साथ जोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिंदू ग्रंथ और पुराणों में ये दिया गया है कि जब कभी समुद्र मंथन हुआ था तो देव और दानवों ने साथ में मिलकर किया था। तो देव दानवों को साथ में मिलकर करने का जो एग्जाम्पल हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर क्रिएट किया गया है, उसका मतलब ये होता है कि जब कभी किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, जब आपने अमृत प्राप्ति की, जब आपको समंदर मंथन के बाद लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, बहुत सारी चीजें हमें मिली, लेकिन वो सारा प्रयास जो था वो देव और दानवों ने साथ में मिलकर इसलिए किया था क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण ही, पूरे विश्व का, साम्राज्य का, ब्रह्मांड का निर्माण ही ऐसे किया है कि आप दोनों शक्तियों को, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को साथ में लेकर चलते हो। मुझे याद है विकास जी की बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो इंडिया में लोगों को कई बार माता पिता जो होते हैं वो भूत प्रेत से डराते थे कि भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे यूएस के अंदर जो ये घोस्ट मंथ सेलिब्रेशन के लिए जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के, जो जैसे भूत प्रेत विच वगैरह को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उसका ड्रेसिंग और कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उसको फन के तौर पे लेते हैं। वो फन और सेलिब्रेशन का पर्पस ये होता है कि उनके दिलो दिमाग से जो उसका एक वहम होता है, जो उसका एक डर होता है, वो चला जाता है। लेकिन आज जो हमने सब्जेक्ट को चूज किया है उसमें 2-3 बातें विकासी। पहली बात यह है कि घोस्ट मंथ का सेलिब्रेशन जो कि हम हैलोवीन में करते हैं, काफी सारे इंडियन क्लाइंट और एशियन क्लाइंट्स, मैं सिर्फ इंडियन एशियन को नहीं पिन पॉइंट करना चाहूंगी, लेकिन काफी सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि पल्लवी, यूएस में हैलोवीन के दरमियान लोग घर के बाहर भूत प्रेत लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तू वास्तु कंसल्टेंट है तो तू बता, तो हमें ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे सवाल तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कॉमन देखे हैं। और मैं हर एक को बोलती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि अपने घर का भूत भाग जाए, अगर आप अपने अंदर का एक भूत का डर भगाना चाहते हो, तो इसको सिर्फ एक सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय करो। और बच्चे, अगर आपके घर में जो नई जनरेशन है वो भी उस रूप को एक नॉर्मल एज अ फन अगर उसको देखते हैं, तो कभी भी उसके दिलो दिमाग में उसकी बैड इंप्रेशन नहीं होगी, वो भूत प्रेत से कभी भी डरेंगे नहीं। और जिस तरह से अलग अलग दिन आते हैं और जाते हैं, कभी भूत प्रेत मिले तो भी उसको हैप्पी हैलोवीन की तरह वो एंजॉय करेंगे। तो कई बार मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली करना चाहिए। इंसान हर हाल में पॉजिटिव होता है और अपने लिए उम्मीद और होप ढूंढ ही लेता है। जी बिल्कुल। हमारा जो घोस्ट मंथ की हम जब बात कर रहे हैं और जो पेरेंट्स भी आपसे डेकोरेशंस की बात करते हैं, उसका वास्तु से किस तरह से संबंध है, थोड़ा सा वो भी हमें आप गाइड कीजिएगा। वास्तु से इसलिए संबंध है विकास जी की जैसे मैं अभी बात करी थी कि देव और दानवों को साथ में मिला के ये जो पूरी मैथोलॉजिकल कहानी है, जो हमारी बातें हैं, जो दृष्टांत है, वो हमें इसलिए बताए जाते हैं कि उसका पर्पस ये होता है कि कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई भी तरह की समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव ताकत को मिलकर जोड़ सकते हो, उसका आप फायदा ले सकते हो। हमें नेगेटिविटी की और उसको इम्प्रेस होके, उससे आकर्षित होके खुद नेगेटिव नहीं होना है।
लेकिन हमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी के सकारात्मक भाव से मिला के कोई पॉजिटिव और ज्यादा अच्छा समृद्धि का यानी कि प्रोस्पेरिटी का या अच्छा शुभ फल प्राप्त करना है। अगर हम अपने पुराने इतने सालों के अर्वाचीन जितने भी अभी तक युग है उसके बारे में जब कभी कोई भी अलग अलग रिलीजन की कोई भी आप स्पिरिचुअल मैथोलॉजिकल बुक ले लो, चाहे किसी भी रिलीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमने हमेशा ये सुना है कि हर रिलीजन में जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं, कोई भी अलग अलग तरह के रामा अवतार के बारे में बात करते हैं, कृष्णा अवतार के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे दृष्टांतों में हमने एक कॉमन बात पाई है कि कुछ लोग होते हैं जो कम होते हैं लेकिन वो सकारात्मक भाव वाले होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सात्विक होते हैं। उसी जमाने के अंदर चाहे किसी भी साल में चले जाओ, किसी भी युग में चले जाओ, लेकिन उसी जमाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक भाव वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं और वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। उसके बावजूद भी पॉजिटिव लोगों ने अपनी बात पे कायम रहे, उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी और नेगेटिविटी कितनी भी बड़ी क्यों थी लेकिन पॉजिटिविटी हमेशा अपने आप में जीत जाती है, जो कि हम हमेशा इस बात को मानते हैं। लेकिन ये दोनों युगों के अंदर हमने हमेशा हर युग में ये देखा है कि वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आज के जमाने में राक्षस कहाँ मिलते हैं, आज के जमाने में वो सारी मैथोलॉजिकल कहानी कहाँ दिखाई देती है। लेकिन आज के जमाने में एडवांस और मॉडर्न जमाने में ये हो गया कि देव भी हम ही है और दैत्य भी हम ही है, क्योंकि जब कभी हमारे दिलो दिमाग के अंदर किसी को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ने की भावना होती है, जब कभी हमें किसी का बिजनेस देखकर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है हमारे अंदर कि उसका कितना बड़ा नुकसान कर ले, कई बार लोग अपनी एक पैनी के फायदे के लिए लोगों के लाखों डॉलर का नुकसान कर देते हैं, तो वहां पे भी आपके अंदर एक दैत्य भाव या नकारात्मक भाव आ ही जाता है। तो पुराने जमाने में तो अच्छा था कि हमें पता चलता था कि भैया ये राक्षस गण है, ये नकारात्मक लोग हैं और ये पर्टिकुलर साम्राज्य और समुदाय था। यहाँ पे तो इंसान हर चीज में दोनों भास में एक साथ ही चल रहा है। तो सेलिब्रेशन का पर्पस ये होता है कि अगर आपने उस रूप को देखा है, आपने अपने घर के बाहर लगाया है या आपने एज ए महज एक सेलिब्रेशन किया हुआ है, तो उससे ये होता है कि हमें ये बात याद रहती है कि इस दुनिया में सात्विक और नकारात्मक दोनों चीज साथ में है, हमें किस चीज को चूज करना है। और वास्तु शास्त्र का संबंध इसके साथ विकास भी बहुत गहरा है। वास्तु में जो कैलेंडर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रांजिशन पीरियड होते हैं जो कि अगस्त महीने से शुरू होते हैं। पूरे साल का कैलकुलेशन ऐसे बना हुआ है कि दिसंबर से जनवरी के अंदर हम एक नए साल में प्रवेश करते हैं। जैसे अगर आपने दिवाली देखा होगा, हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो धनतेरस के बाद काली चौदस आती है और काली चौदस के बाद दिवाली आती है और दिवाली के बाद नए साल की शुरुआत होती है। तो सिर्फ अगर हैलोवीन के बारे में बात ना करें और अगर हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करें तो भी आपने ये बात देखी होगी कि नए साल की शुरुआत के कुछ दिनों पहले काली चौदस को सेलिब्रेट किया जाता है, काली चौदस के बारे में बात की जाती है। उसका पर्पस ये होता है कि पूरे साल में आप कितना भी उसको पुश कर दो, लेकिन साल खत्म होने के बाद नया साल आने से पहले कहीं ना कहीं एक जगह पे आप चाहे उसको पितृवर्ती अमावस्या कह दो, चाहे आप उसको काली चौदस कह दो, चाहे आप उसको हैलोवीन कह दो, चाहे आप इसको घोस्ट मंथ कह लो वास्तु के अनुसार, जो कि हम पूरे साल के पर्टिकुलर मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वक्त की जो नकारात्मक व्यक्ति, उस वक्त की जो नेगेटिविटी होती है, उस वक्त जो पॉजिटिव लोग हैं वो अपने घर से नेगेटिविटी रिमूव करने का काम करते हैं। तो अगस्त से दिसंबर तक वास्तु के कैलेंडर में ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है, यानी कि 2022 के बारे में अगर विकास जी बात करें तो 2022 की जो सुखमय शुरुआत थी, जो अच्छी पॉजिटिव शुरुआत थी, लोगों के बिजनेस अच्छे थे, फायदा मिल रहा था, आप धीरे धीरे जाकर देखेंगे तो अभी सारा परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि वो हम 2023 की ओर जा रहे हैं और ये ट्रांजिशन पीरियड है। जी, बहुत लाभदायक जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। We'll be right back after these messages. ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फेंगशुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ घोस्ट मंथ यानी अक्टूबर का जो महीना है, घोस्ट मंथ एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हैलोवीन का जिक्र आ गया, कुछ समय पहले श्राद्ध जो सितंबर में हुए और उसके बाद ये नवरात्रों का एक फेज चला, तो ये उनका जो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन सब चीजों पर बातचीत हो रही है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत।
एक चीज जो मेरे दिमाग में पिछले सेगमेंट से चलती आ रही थी, और आप क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे तो मैंने कहा अगले सेगमेंट में ही सवाल पूछता हूँ आपसे। आपने कहा था कि भी बच्चों को भी बड़ों को भी अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहन के ड्रेसअप होने का बहुत शौक होता है। ये बात सच है, और जिनको है उनको तो बहुत ज्यादा है। अब जिसको नहीं है वो टोटली इससे त्योहार से डिटैच्ड है, लेकिन जिनको है वो लोग कई बार फोटोग्राफ्स खींचते हैं और फिर वो फोटोग्राफ्स दीवार पे लगती है और वो साल भर लगी रहती है, फिर वो चाहे लिविंग रूम में हो, किचन में हो या फिर बेडरूम में हो। अब वो एक बात समझना होगा कि वो अगर तो कोई कार्टूनिश कैरेक्टर है, फनी पिक्चर है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कॉस्ट्यूम ऐसा है जिसको देख करके एक बार डर लगे, फोटोग्राफ का एक दफा देख करके मजा लेना एक बात है, लेकिन उसको निरंतर फिर दीवार पे लगे रहना हो, देखते रहे, तो एक तो उसका मैं वास्तु के नजरिए से आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। दूसरा ये कि कई बार लोग कुछ ऐसी डेकोरेशंस घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी करते हैं। अब वो घर के अंदर फिर वो चाहे बुक शेल्फ पे हो या कहीं ऐसी जगहों पे वो रख देते हैं जो साल भर पड़ी रहती है। उसके बारे में भी क्या कहेंगे कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? बिकॉज ये जीवन के बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इसकी हर मोमेंट को आप पिक्चराइज करके, फोटो फ्रेम करके या वीडियो बना के अपने घर में नहीं रख सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे न्यू जर्सी के क्लाइंट है, उनकी जो पहली वाइफ थी वो किसी वजह से उनका देहांत हो गया और वो इतने ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल थे, तो उन्होंने उसकी पूरी जो फ्यूनरल की प्रोसीजर थी उसका उन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद जब उनकी दोबारा शादी हुई और मेरा मिलना उसके बाद हुआ था, वो न्यू जर्सी में जो एल्डर कुछ ऐसे घर हैं वहाँ पे जब सारे 55 प्लस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। तो उनके दूसरी जो शादी थी वो बहुत अच्छे थे और किसी वजह से उनकी वजह से मेरा मिलना हुआ। और जब मैं उनके घर पे गई तो उनकी सेकंड वाइफ ने मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि पल्लवी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इनके पास वीडियो है और वो देख देख के बहुत दुखी होते हैं। दोनों एक ही सिचुएशन में साथ में मिले थे और काफी अच्छी अभी उनके साथ जो केमिस्ट्री उनकी है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनकी थी। दोनों ने मिलकर मेरे को ये बात बताई, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो बोले कि पल्लवी मेरे दिलो दिमाग से वो जाते नहीं, तो इसकी वजह से मैंने उसको फ्यूनरल की पूरी प्रोसीजर को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे वही बात आ गई जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि घोस्ट मंथ का सेलिब्रेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स अ वन डे सेलिब्रेशन, लेकिन उसकी सजावट, उसका डेकोर, उसको हमेशा घर की हर दीवार पे लगाना, ऑफिस के अंदर लगाना, घोस्ट मंथ की बनी हुई हर अलग अलग तरह के डेकोरेशन को घर का हिस्सा बनाना बहुत अलग बात है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ दुखदायक चीजें, कुछ पीड़ा वाली चीजें ऐसी होती है कि कई बार वो हादसा बनता है। हम अपने जो भी अंतिम क्रिया के रिचुअल होते हैं वो फॉलो करते हैं, फ्यूनरल के जो रिचुअल होते हैं फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी जो मेमोरी होती है उसको सेव नहीं करनी चाहिए और उसको दीवारों पे उसकी एक फ्रेम बना के लगानी नहीं चाहिए। हैलोवीन सेलिब्रेशन को मैं इस चीज को पॉजिटिविटी का हिस्सा इसलिए मानती हूँ कि किसी भी चीज के डर निकालने के लिए उसके साथ जुड़ना पड़ता है विकास से, और यही एक सेलिब्रेशन की खूबी है कि जब आप इसके साथ जुड़ते हो, आप खुद उस रूप में आते हो, तो आपको उसका वहम डर चला जाता है। और ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि हर तरह की सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिविटी एक सिक्के के दो पहलू है, आगे पीछे का हिस्सा है, लेकिन आप उसको लाइफ से अवॉइड नहीं कर सकते हो और आपको उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। जितना आप हर हाल में दुखी होते हो और कैसे भी अपनी उम्मीद से, अपने होप से आप सकारात्मक व्यक्ति, सकारात्मक वर्ताव, सकारात्मक थॉट प्रोसेस, पॉजिटिविटी की और आगे बढ़ते हो, उतनी ही थॉट प्रोसेस में आपकी चारों और 100% नेगेटिविटी क्यों ना सही, 100% भूत प्रेत ना सही, कोई भी तरह की तांत्रिक चीजों से आप परेशान हो, लेकिन अगर आप अपने दिलो दिमाग से स्ट्रांगली, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट अपना बढ़ा के डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ इसके अंदर भी पॉजिटिव रहूंगी और मैं जब तक जिंदा हूं मुझे पता है कि मेरे आसपास मेरा जो सोल है वो परमात्मा का हिस्सा है और मैं इसके साथ साथ सकारात्मक चीजों के साथ जुड़ी रहूंगी, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती और आप उस तरह के प्रॉब्लम से बाहर आसानी से निकल सकते हो। कई बार एक मन में धारणा बन जाती है और धारणा जब बन जाती है तो डर पैदा हो जाता है जी। डर जब आ गया तो वो जिंदगी को जो है ना एकदम डगमगा देता है, झंझोड़ देता है, बिल्कुल झंझोड़ देता है। और वो डर अगर इस बात का हो कि भाई मेरे घर में या मेरे कमरे में या मेरे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कहीं ऐसी बात है, और जैसा आपने कहा कि कई लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, इस डर को दूर करने के लिए वास्तु में कोई तरीका, कोई ऐसी चीज है जो लोग अपने आप घर में कर सकें,
कोई हो सकता है कि कोई वास्तु फंक्शन का प्रोडक्ट ही ला करके घर पे रखें, जिससे एटलीस्ट भले ही ये वहम क्यों ना हो, लेकिन वो चीज दूर हो जाए एटलीस्ट। बहुत अच्छा सवाल है विकास है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं। अगर हम अपने हिंदू रिलीजन के अंदर देखते हैं तो कृष्ण भगवान यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर विष्णु के जो भी अलग अलग तरह के पंचजन्य शंख है, विष्णु के साथ जो सुदर्शन चक्र है, और विष्णु जी के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पे लोग समुदाय पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। अर्थ सेट और ऐसा काफी रेमेडियल मार्केट में मटेरियल मिलता है जो आप अपने घर में रख सकते हो। शंख को रख सकते हो, लेकिन शंख लाइव होता है, वो आपको एक प्लेट में पानी भर के रखना है और शंख उससे बड़ा हो जाता है। अम्बा जो हमारे शिव शक्ति यानी कि जो अंबिका है, जो देवी है, उसका जो त्रिशूल होता है वो ओम त्रिशूल शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उसको भी घर के दरवाजे के बाहर लोग लगाते हैं ताकि वहां से पॉजिटिविटी बरकरार रहे। तो ऐसे काफी शास्त्रोक्त उपाय है, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी का दूसरा पहलू नेगेटिविटी है, तो वो उसके साथ ही चलेगी। लेकिन उससे डर आपको तब लगता है, डर वो आपका व्यक्तिगत है। डर किसी चीज का नहीं है, डर भूत की वजह से नहीं है, डर किसी भी प्रेत की वजह से नहीं है। डर आपका खुद का अपना डेवलप किया हुआ थॉट प्रोसेस है। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नकारात्मक और डर से देखते हो, सोचते हो, फिर धीरे धीरे आपका उससे डरना शुरू हो जाता है। भूत कभी किसी को आके डराते नहीं है, लोग अपने आप ही डरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि घोस्ट मंथ का मतलब ये होता है कि पूरे साल में जो हर महीने में आपने अपने बिजनेस के लिए लाभ उठाया, अपने शादी ब्याह रिलेशनशिप के लिए फायदा दिखा। हर साल वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में हम बताते हैं कि ये साल किन किन लोगों को फायदा होगा, किस दिशाओं के साथ रहने वाले लोगों को फायदा होगा। लेकिन हर साल हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताते हैं कि ये साल कौन सी दिशा अच्छी नहीं है, और उसके भी बुरे प्रभाव किसी न किसी एक लेवल पे आके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगस्त से नवंबर बीच के जो 3 महीने होते हैं, वो आपने देखा हो कि कैलेंडर के अंदर हमेशा कुछ वेरिएशन आता है। कभी आप देखेंगे कि दिवाली का एक दिन कट गया, कभी आप सोचते हैं कि नवरात्रि के 9 डेज में से एक दिन ऐड हो गया, तो वो आपने वेरिएशन देखा होगा। तो वैसे ही पूरे साल की जो शुरुआत से लेकर अंत तक का टाइम होता है, उसमें जो ट्रांजिशन पीरियड होती है वो अगस्त 15 से वास्तु में शुरू हो जाती है। वास्तु का अपना एक कैलेंडर है, उसकी एक अपनी कैलकुलेशन है। तो अगस्त 15 से जो महीना शुरू होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीने के अंदर कभी ना कभी उस साल की, जैसे 2022 के बारे में बात करें तो 2022 की नकारात्मक चीजें जो होती है, ये 3-4 महीने में कहीं पे भी एडजस्टमेंट दूसरे नए साल आने से पहले शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये होता है, मैं इसी से कहना चाहूंगी, 2022 में मैंने टीवी एशिया के प्रोग्राम में ये कहा था कि इस साल जो वेस्ट की दिशा यानी कि पश्चिम दिशा है वो अच्छी नहीं है। अगस्त महीने की 5 तारीख से लेकर अक्टूबर महीने तक 18 तक मैंने मेजोरिटी ऐसे घर देखे जो कि पश्चिम दिशा के बने हुए थे। ऐसी ऑफिस बिल्डिंग जो पश्चिम दिशा की बनी हुई थी, वहां पे रहने वाले तमाम लोग थे। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कभी किसी को गिर जाना, कभी किसी को चोट लग जाना, कभी किसी का बीमार हो जाना, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें उनके साथ बनी रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में काफी सारे लोग रहते हैं, नॉर्थ के भी घर थे, ईस्ट के भी थे, साउथ के थे, तो भी जो दूसरी दिशा के घर थे उनको अगस्त से नवंबर महीने तक जो उनको नुकसान हुआ, उसकी जो मात्रा थी, जो उसकी वो थी, वो बहुत ही कम थी। लेकिन जितने लोग वेस्ट के घर में थे उनके साथ ज्यादातर के हाथ से उनको लगना, चोट हो जाना वो काफी हो गया। तो हर साल के दौरान कुछ महीने ऐसे होते हैं जो आपके लिए घोस्ट मंथ बन सकते हैं। पल्लवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और क्योंकि समय का अभाव है, ब्रेक के बाद आपसे टिप ऑफ द वीक जानेंगे और फिर इस विषय को, आज के एपिसोड को यही संपन्न करेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे दर्शकों हम। पल्लवी जी, आप भी बने रहिए, विल बी राइट बैक। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, और आज पल्लवी जी से हम घोस्ट मंथ अक्टूबर के महीने में बातचीत कर रहे हैं, और घोस्ट मंथ और वास्तु विषय के संबंध पर बातचीत हो रही है। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। आज का जो विषय है उसी को मद्देनजर रखते हुए टिप ऑफ द वीक क्या देना चाहेंगे?
मैं खास करके अपने यूएस को क्लाइंट को कहना चाहूंगी कि काफी सारे लोग मैंने ये देखे हैं कि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो फ्यूनरल विधि होती है वो घर के पीछे बैकयार्ड में जाके करते थे। कई बार क्रिक वगैरह पानी की जाती है, ऐसा मैंने अपने केस स्टडी में काफी लोगों को देखा है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि वास्तु के हिसाब से शादी ब्याह से लेकर हर फ्यूनरल विधि की एक रिस्पेक्ट, एक परंपरा है, एक विधि विधान बताया गया है। अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ विधि विधान ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे या पानी के पास करनी चाहिए, लेकिन बिल्डिंग के अंदर, बैकयार्ड के अंदर इस तरह की विधि नहीं करनी चाहिए। और कई बार उसके एक या दूसरे तरीके से फायदे या नुकसान हो सकते हैं। हम अपने लोगों को, चाहने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली परिवार के स्वजनों को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे शास्त्रोक्त विधि विधान है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और वास्तु में जमीन के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमने घर ले लिया, और कई बार जब वो बिल्डिंग की हिस्ट्री देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे 10-15 साल पहले ग्रेवयार्ड बना हुआ था और ग्रेवयार्ड के ऊपर यहाँ पे बिल्डिंग हो गई। ये बात तो विकास जी मैंने अपने प्रैक्टिस में काफी बार देखी है। तो कई बार उनको पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड पे ये सारे घर बन गए हैं और उनको उसके बाद बहुत तरह के, अलग अलग तरह के अनुभव भी घर के अंदर होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी ऐसे तमाम लोगों की कि वास्तु में काफी अलग अलग तरह के, वास्तु खुद ही अपने आप में एक रेमेडियल साइंस है, एक उपाय है, एक उपचारात्मक शास्त्र है। तो अगर इस तरह का कोई भी अनुभव आपको होता है तो घर के अंदर, जमीन के अंदर कुछ खास चीजें और कुछ ऐसे विधि विधान होते हैं जिसको आप जमीन में डालने के लिए अंडरग्राउंड 1.5 से 3 फीट के अंदर अगर आप जमीन के अंदर अर्थ सेट या जमीन में कुछ चीजें डालते हो जो जमीन के रेक्टिफिकेशन के लिए हेल्प करती है, तो इस तरह की नकारात्मक चीजों से आप 10 साल तक अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, इतना छोटा सा टाइम बहुत बार कम पड़ता है, लेकिन ये जो इसके उपाय किस तरह से किए जाते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं घरों के अंदर, एक बार दोबारा कभी चांस मिला तो मैं उसके बारे में डिटेल देना चाहूंगी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichhilawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।